बिगिन, बाकी फिल। इसमें और भी बातें हैं लेकिन अभी नहीं कर रहा, इसमें हम कंडीशन लगाएंगे, वो उसकी तरफ आएंगे आराम आराम से। लेकिन अभी के लिए आप लोगों का ये फार्मूला। हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास जो फार्मूला होगा वो हम आ जाते हैं कि हमारे पास है, स्टूडेंट यही उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैं कॉलम को ऐड कर लेता हूँ, इंसर्ट रो, सॉरी, और ये एम्प्लॉय नेम, और अगर मैं यहाँ पे इसकी डेजिग्नेशन और यहाँ पे सैलरी, सही है। ये मेरे पास डेजिग्नेशन हो गई, सैलरी मैंने यहाँ पे इशू कर दी है, ये कम सैलरी है बेटा, इससे ज़्यादा होंगे आप लोगों की, टेंशन ना लें, सही है। अच्छा, हम आते हैं कि अगर हम पर डे सैलरी निकालें, अगर हम सिंपल है, मैं स्टेप वाइज जाता हूँ, पर वीक सैलरी निकालें, अगर हम पर मंथ ऑलरेडी निकली हुई है, आप क्या करोगे, इज इक्वल टू सैलरी डिवाइड बाय कितने दिन होते हैं, 30, मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन की चाहिए, 1 डे की। तो ये अगर इज इक्वल टू सैलरी डिवाइड बाय कितने दिन है, 30, मल्टीप्लाइड बाय कितने दिन की चाहिए, 7 की। ये ले आपकी 7 दिन की, सही है। अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो आपके पास ये आप सेलेक्ट करें और Ctrl+D बटन, तो हर एक की पर डे की और पर वीक की सैलरी निकल आएगी। चल, अब हम क्या करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा हो कि हम जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान कर दिया कि भाई सबकी सैलरी में 15% इजाफा, 20% इजाफा, सही है। तो आप लोगों ने क्या करना है, सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाइड हाउ मच, 20 डिवाइड बाय 100, या परसेंट लगवा दो या डिवाइड बाय 100 कर दो, नो प्रॉब्लम। देखिए कितनी सैलरी हो गई, 60,000। अब हम क्या करते हैं, ये तो हमने 20 कर ली। एक स्टूडेंट पूछता है कि सर हमें सिर्फ वो अमाउंट चाहिए जो इंक्रीज हो रही है, तो फिर आपने सैलरी को 1 टाइम लेना है, सही है। इज इक्वल टू सैलरी एंड मल्टीप्लाइड बाय 20 डिवाइड बाय 100। तो ये हमारी कितनी इंक्रीज हुई वो आपको बता रहा है, सही है। ये हमारे पास इंक्रीज है। अगर आप चाहते हैं कि हमने क्या करना है, इनकी वर्किंग अच्छी नहीं है और हमने डिडक्शन करनी है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, इज इक्वल टू यही सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाइड के साथ क्या करना है, माइनस, माइनस कितने परसेंट कम कर दूं, 15%। ये लो जी, इनकी 15% तनख्वाहें जो है वो डिडक्ट, अंडरस्टूड। चलो हम आते हैं, लिखते हैं कि हमारे पास सैलरी इंक्रीज इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाइड 20 डिवाइड बाय 100 और परसेंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, इज इक्वल टू सैलरी प्लस मल्टीप्लाई प्लस के, यहाँ पे आपने करना है मल्टीप्लाइड 20% एंड प्लस सैलरी, सही है। ऐसे भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम।
अगर आपने डिडक्शन करनी है तो देन इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाइड एन माइनस परसेंटेज। सही है, मैंने इसलिए परसेंटेज लिखी ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। सही है, तो ये रहा आप लोगों के 2-3 फार्मूले, ताकि आज आप लोग इस पे काम करें। मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ। इंसर्ट में हम आते हैं लिंक की तरफ। अमूमन ये होता है कि जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो बाज़ औक़ात आपको सारे का सारा डेटा मेंशन नहीं करना होता, आपने लिंक आउट करना होता। मिसाल मैं यहाँ से आया, अब ये साजिदा है और इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई फ़ाइल है, मिसाल मैं यहाँ से आया, कोई भी फ़ाइल मैं यहाँ से आ जाता हूँ, मिसाल ये मैंने सेलेक्ट कर ली। सही है, और मैंने ओके कर लिया। जैसे ही मैंने ये ओके किया, अब मेरे पास ये ऑलरेडी लिंक बन गया। अब मैं जैसे ही देखो इसको क्लिक करूँगा, यस, इसने डायरेक्टली मुझे क्या कर दिया। तो हम क्या करते हैं, ऑफिस में काम करते हुए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने प्रेजेंट नहीं की होती है, उसके साथ आप लोगों के रिकॉर्ड लिंक्स होते हैं। तो जब कभी भी आपको ऐसे लिंक बनाना हो तो यू विल यूज़ हाइपर लिंक। अगर नेट को भी यूज़ करें तो आप लोग इसका लिंक बना सकते हो। जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो, मिसाल हामिद को मैंने क्लिक किया, मैं हाइपर लिंक पे आया, तो यहाँ पे ब्राउज़ पेज पे आप क्लिक करोगे, फिर आपके पास जो ब्राउज़ हुए हैं पेजेस, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप कहते हो कि नहीं, रीसेंट फाइल जो ओपन हुई है उसमें से करना है, जैसे कि ये देखिए DIT पार्ट 1 लेक्चर कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड दिस ई प्रोग्राम है, या आपके डेस्कटॉप पे कोई विंडो 8 आउटलाइन है, मैं उसको लिंक करता हूँ। तो देखिए यहाँ से मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, यस, वो मेरे लिए वो फाइल ओपन कर देगा। समझ आ रही है? तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ से हम क्या करते हैं, लिंक्स बना सकते हैं। टेक्स्ट क्या है, आपके पास जितने भी टेक्स्ट हैं हम यहाँ से देखें, अगर टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे मैंने कुछ प्रेजेंट करना है तो मुझे एक बॉक्स चाहिए, तो मैं यहाँ से आता हूँ टेक्स्ट बॉक्स में। टेक्स्ट ये चूँकि आपका MS वर्ड का ऑप्शन है, मैं सिर्फ क्विकली करवा देता हूँ। मैंने सिलेक्शन की, फॉर्मेट में आओ, कोई भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे लिख दो। कोई भी टेक्स्ट आप लिखते हो कि दिस, सही है, तो एक मैंने बॉक्स बना दिया। इसी तरह फिर बॉक्स को आप शेड आगे पीछे कर सकते हैं, जो आपको ज़रूरत हो, अपने मुताबिक आप बराबर। तो ये हमारे पास इंसर्ट में टेक्स्ट में यूज़ होता है। हेडर एंड फुटर एक्सेल में आप दे सकते हो, आप जिस तरह MS वर्ड में देते हो। जिस स्टूडेंट ने नहीं किया हुआ बाद में कर भी लेंगे। हेडर एंड फुटर होता क्या है, मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। ये आप लोगों का पेज है और इसका जो टाइटल होता है, जो ICT लिखा हुआ है और पेज नंबर लिखा हुआ है, नीचे जो रिटन बाय फलां खालिद खटक या कोई भी नाम, तो इसको हम हेडर एंड फुटर कहते हैं। आप यहाँ से क्लिक करो, आपके पास ये ऊपर हेडर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं कुछ नंबर। यहाँ पे मिसाल मैंने लिख दिया कि ICT, यहाँ पे मैंने लिख दिया पेज नंबर, यहाँ पे आया, या ये कॉर्नर पे मैं आया पेज नंबर। ये आप लोग खैर सीखोगे, फिर वर्ड में आओगे तो ये चीज़ें। लेकिन अभी चूँकि है यहाँ पे आप डेट देना चाहते हैं, मैंने करंट डेट दे दी है। अब जैसे ही आप लोगों ने ये फिनिश किया तो देखिए आपके पास पेज नंबर, ICT और करंट डेट। आप जहाँ पे भी जाएंगे, दूसरा पेज है तो वो आपको पेज नंबर हर एक चीज़ शो करेगा। जितने पेज हैं, जहाँ जहाँ पे आप काम करोगे उस पेज में आपको ये सारा का सारा जो आपने डेटा इन किया है वो आपको हेडर में और फुटर दोनों में शो होगा। सही है, मैं लास्ट में आ रहा हूँ। मेरे पास टेक्स्ट में वर्ड आर्ट है, ये भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ होता है। अगेन इसकी तरफ आते हैं, कोई भी वर्ड आप लोग लिखना चाहते हैं तो आपके पास टेक्स्ट लाइन में आता है। खूबसूरत सी लाइन में आप लोग टेक्स्ट लिख सकते हो। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने ख़त्म किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ। सही है, ये मेरे पास। अगर आप लोगों को ये टेक्स्ट पसंद नहीं है तो आप फिर इसको चेंज कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन ये जाके हम फिर वर्ड में करेंगे। अभी मैं इस पर डिस्कशन या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, चूँकि हमारी वैसे भी वर्ड की फ्रेश क्लास होगी तो फिर उसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल से सीखेंगे। हमारे इंसर्ट में टेक्स्ट का इसी तरह सिग्नेचर लाइन ऑब्जेक्ट भी वर्ड का ही ऑप्शन है, साइम्बल भी आल्सो वर्ड का है, लेकिन इन शॉर्ट करवा देता हूँ। जब आप लोग वर्ड में
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पेपर वगैरह बना रहे होते हैं तो हम यहाँ से मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है यहाँ से डिज़ाइन करते हैं। जैसे ही अब मैंने एक इक्वेशन के लिए क्लिक किया तो मेरे पास उसका पूरा डिज़ाइन आ जाता है। इक्वेशंस मैंने कौन सी करनी है, प्रोफेशनल है, लीनियर है, नॉर्मल टैक्स है, फिर फ्रैक्शंस हैं, फिर स्क्रिप्ट्स है, फिर रेडिकल्स है, इंटीग्रल है, ये ऑपरेशनल पार्ट है, फिर ये आपके पास फ्रैक्शन ब्रैकेट्स वगैरह, ये सारी मैट्रिक्स जो यूज़ हो रहे हैं मैथमेटिक्स में, तो ये सारा आपका इसी में आ जाता है। तो जब आप वर्ड में काम करेंगे तो हम मैथ्स के पेपर जो हैं वो यहाँ से फिर इस एक कमांड की वजह से जो इंसर्ट में आप लोगों का यहाँ पे साइमल के नाम से इक्वेशन, इसके ज़रिए हम पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। सही है। तो आज के लिए आप लोगों का यहाँ तक था। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अबाउट योर क्लास। जी बेटा, क्योंकि आज फार्मूला है तो मैं ज़्यादा लेंथ में नहीं गया था कि आप लोगों का पहला फार्मूला है ना, ताकि आप लोग काम करें। काम है ज़्यादा है लेकिन क्लास हमने एक शॉर्ट ली है। सही है।